Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Biology Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Reproduction in Plants and Animals. This is a book Candid Nutrients in Biology. ठीक है, फॉर ICSE बोर्ड. सो आज हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बेसिक टर्म को देखेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. सो रिप्रोडक्शन बेसिकली बेटा एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग थिंग जो होता है अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाता है. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा. इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, है ना. सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल स्पेशल टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इसेंशियल नहीं है ज़िंदा रहने के लिए. मतलब ज़िंदा रहने के लिए इसेंशियल नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन करोगे तो ही ज़िंदा रहोगे, बट ये इसेंशियल है परपेचुएशन स्पेशीज़, अपनी स्पेशीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी जाति को ज़िंदा रखने के लिए, है ना. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो होता है अपने जैसा सेम स्पेशीज़ का जाति प्रोड्यूस करवाएगा, है ना. और यहाँ पर बहुत सारे वेज होते हैं इंडिविजुअल के प्रोड्यूस करवाने के, पेरेंट्स के. ये मेथड जो होते हैं रिप्रोडक्शन के वो डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है. और जो ऑफस्प्रिंग होती है वो एराइज होती है सिंगल इंडिविजुअल सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल मेथड. मतलब जब कोई ऑफस्प्रिंग अपने सिंगल पेरेंट से डेवलप होगी, सिंगल पेरेंट्स की बॉडी से डेवलप होगी, तो उस टाइप के हम लोग रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. और जब कोई दो इन्वॉल्व होंगे, दो इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होंगे लाइक मेल एंड फीमेल, तो इस टाइप को हम लोग सेक्सुअल मेथड कहेंगे. ये तो बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया, है ना. सो आपकी बुक में क्या दिया है, चलो पढ़ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करवाता है. यही जो इसका फीचर है, यही जो रिप्रोडक्शन का फीचर है, डैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो उसको नॉन लिविंग थिंग से अलग रखता है ना. रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये क्या एक बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको नॉन लिविंग थिंग चीज़ों से अलग रखता है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ज़िंदा रखने के लिए, है ना, इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस. अपनी स्पेशीज़ को सर्वाइव करवाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना, बनना अपने पेरेंट्स से, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन. सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग लर्न कर लोगे. रिप्रोडक्शन जो होता है वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हर एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है मल्टीप्लाई करता है और न्यू इंडिविजुअल को बनाता है अपने जैसे. फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पे कैट होगी या डॉग होगा जिसको आपने पाल के रखा है, या बकरी होगी या कुछ भी होगा, तो जो कैट होगी वो अपने जैसा किटन बनाएगी, है ना, जो आगे चलकर फिर से बड़ा एडल्ट कैट में बन जाएगा. वैसे ही और भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. जैसे अगर अपने घर में डॉग को पाला है तो डॉग को ही मतलब जन्म देगा और आगे चल के वो एडल्ट डॉग बन जाएगा. पहले डॉग छोटा सा बेबी रहेगा, फिर उसके बाद वो एडल्ट में बन जाएगा, उसके बाद फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वो अपने जैसा नया बनाएगा. बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है. लगातार रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि हमारी स्पेशीज़ सर्वाइव कर सकेगी, है ना, इस धरती पर रहेगी. तो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इनके जो होते हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, ये अपनी बॉडी, अपने पेरेंट्स की बॉडी से डेवलप होते हैं. मतलब इनकी पेरेंट्स की बॉडी से ही सेपरेट हो जाते हैं. जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो अपनी पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर उससे ये नया इंडिविजुअल बना लेते हैं. कैसे बनाते हैं, ये कैसे होता है, ये आप पढ़ोगे आगे. अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और भी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे हैं, जिनको आप नहीं देख सकते हो अपनी आंखों से, वो अपनी सेल्स को डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और उससे दो और अधिक इंडिविजुअल को बना लेते हैं, है ना. ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे. अब है रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है. तो मैं अभी आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जिसमें जो कि मोस्ट इसेंशियल फीचर है किसी भी लिविंग बीइंग का, इट नॉट ओनली सर्व एज मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने के लिए नहीं, ये ऑल्सो हेल्प करता है द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेशीज़. मतलब अपनी जाति को बचाए रखने के लिए भी ये बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है जो मैंने बताया आपको, है ना. तो अगर हम लोग अपनी स्पेशीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जाति क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी, आपका कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा. तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इसेंशियल है. अब सबसे पहले बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट सेल से, है ना, डेवलप फ्रॉम
स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय वन पेरेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ वन पेरेंट से बनेगा, ना या तो या फीमेल बॉडी या तो मेल बॉडी, है ना। मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ आपको कि इसमें कोई एक पेरेंट बॉडी ही यूज़ होगी, किसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स के, सेम टू सेम। इसके अंदर भी वही सारे फीचर, वही सारे कैरेक्टर होंगे, जेनेटिक मटेरियल होंगे जो कि इसके पेरेंट्स में पाए गए होंगे। और ये टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेस्ड होता है माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल्स। याद रखना कि जितने भी एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होंगे वो माइटोटिक डिवीजन से होते हैं। माइटोटिक डिवीज़न क्या होता है अभी आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो माइटोटिक डिवीज़न में इसके सेल से, मतलब सेल की माइटोटिक डिवीज़न से ही होगा। दो टाइप के सेल में डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोटिक, दूसरा होता है मियोसिस। तो अभी आप लोग को डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप पढ़ोगे क्लास 10th में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है 2 गैमेट सेक्स सेल से। आपको पता है कि मेल एंड फीमेल में 2 गैमेट होते हैं। कितने गैमेट होते हैं मेल एंड फीमेल में? 2 गैमेट होते हैं मेल में, ठीक है। मेल में जो गैमेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल में जो बेटा गैमेट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। एंड फीमेल की बॉडी में जो गैमेट होता है फीमेल में, उसको हम लोग बोलते हैं ओवा। ओवा या फिर एग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ओवा या एग, याद रखना है आपको ये बात, अंडरस्टैंड। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है 2 गैमेट्स में, सेक्स सेल्स। ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स सेल बोलेंगे, सेक्स सेल्स। मतलब इसमें स्पर्म भी चाहिए होगा और ओवा भी चाहिए होगा। तो जब ये दोनों गैमेट जो होते हैं आपस में कम आते हैं टू डिफरेंट अलग अलग पेरेंट्स से, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल ऑर्गन विच स्पेशलाइज सेल। बताया ना कि हमारी बॉडी सेल में, मतलब ह्यूमन की बॉडी सेल में या किसी भी हायर एनिमल्स की बॉडी सेल्स में बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल, है ना। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बेसिकली ये सेक्स सेल से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। मेल गैमेट मस्ट बी फर्टिलाइज विथ फीमेल गैमेट। ईच गैमेट कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके लिए क्या ज़रूरी है? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज होना, फ्यूज़ होना। सपोज दैट मैं बोलूँ कि ये फीमेल एंड दिस इज मेल स्ट्रक्चर, तो मेल एंड फीमेल की बॉडी क्या होगी? फर्टिलाइज करेगी, है ना। यहाँ पे जो एक का फ्यूज़न होगा तो फॉर्म होगा क्या? जाइगोट। जब मेल एंड फीमेल आपस में इनकी सेल्स मिलेंगी तो वहाँ पर क्या क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और इससे बनता क्या है? जाइगोट बनता है। इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। याद रखना आप लोग को कि ईच गैमेट का, और यही जो गैमेट होंगे ये मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट मीन्स जो कि स्पर्म की बात कर रही हूँ, फीमेल में ओवा और मेल में क्या याद रखना है आपको? स्पर्म। तो यही जो ओवा एंड स्पर्म है ना, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे। आपको पता है कि एक फीमेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं पेयर की बात करूं, जोड़े की, तो 23 पेयर में होते हैं। दोनों में कितने होते हैं? 23 पेयर में होते हैं। तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही इनके बच्चों में जाएंगे, मतलब पूरे 46 के 46 नहीं जाएंगे। 23 इसमें से जाएंगे मेल की बॉडी से और 23 फीमेल की बॉडी से जाएंगे। तो यही 23 प्लस 23 आगे चलकर बना देंगे 46, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, जिसमें से हाफ नंबर ऑफ फीमेल की बॉडी से आते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल की बॉडी से आते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। सो हर गैमेट, वही बता रहा है कि हर गैमेट जो होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, उनके पेरेंट सेल से जो कि आते हैं। और ये दोनों गैमेट जब कंबाइन करते हैं, मेल गैमेट आया फीमेल गैमेट आया, मतलब स्पर्म और ओवम जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, है ना। और यही जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाएगा बाद में एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से फिर बाद में बेबी में डेवलप हो जाएगा, विच इवेंचुअली डेवलप इनटू एडल्ट। अब वो बेबी फिर बाद में जाके बड़ा होके क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया आपको वो बिल्कुल आपकी बुक में दिया है कि ये 2 बॉडी सेल्स हैं, ठीक है। सपोज दैट ये मेल की है, ये फीमेल की बॉडी सेल्स है ना। यहाँ पे मेल की है और ये फीमेल की है। ये यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये फीमेल की है, मेल की है, ये फीमेल की है और ये मेल की है। तो मेल से क्या आ रहा है? मेल से स्पर्म आ रहा है ना। और फीमेल की बॉडी से क्या आएगा? एग आएगा, ओवा, जो मैंने बताया आपको, क्योंकि फीमेल की बॉडी में कौन सा गैमेट होता है? एग होता है, और इसमें क्या होता है? स्पर्म होता है। एग एंड स्पर्म जब आपस में कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे?
जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? ये जाइगोट बना लिया। और जो जाइगोट बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जाइगोट के बाद ये डेवलप होगा, इसमें डिवीज़न होगा न्यू बॉडी सेल्स में। उसके बाद ये एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एडल्ट बना लेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, देखो कि अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है जो प्रोड्यूस करता है गैमेट को। और ये जो मेल गैमेट होते हैं उनको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा बोलते हैं, एग बोलते हैं, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट्स, जो कि पाया जाता है अर्थवॉर्म में। ऐसे गैमेट, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों पाए जाएंगे। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म कुछ इस तरीके से होता है। मैं सपोज कर लो कि यहाँ पर इसमें एक ही केचुए में, एक ही अर्थवॉर्म में फीमेल गैमेट भी पाया जाएगा, फीमेल गैमेट भी पाया जाएगा और मेल गैमेट भी पाया जाएगा, मेल गैमेट भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते क्या है? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मा मतलब दो गैमेट जिसमें प्रेजेंट होंगे एक ही बॉडी में, तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट, जो कि किस में पाया जाएगा? अर्थवॉर्म में। ये आप लोग को याद रखना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाइनरी फिजन एंड अनदर टॉपिक इज डिस्कस। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।